नमस्कार। आज बताऊंगा आपको दिल्ली जल बोर्ड का जो बिल आता है वो ज़्यादा क्यों आता है, क्या गलतियां आपकी रहती हैं, क्या कुछ गलतियां दिल्ली जल बोर्ड वालों की रहती हैं, या फिर किसी भी स्टेट में मेरे हिसाब से अगर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो लगभग सेम ही होंगी। लेकिन क्योंकि दिल्ली का एक्सपीरियंस है मुझे, तो मैं दिल्ली का ही बता रहा हूँ, क्योंकि पहले एजुकेशन या फिर प्रैक्टिकल फिर वीडियो, तो इस हिसाब से मैं वीडियो बनाता हूँ। वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो लाइक कर देना, चैनल को लेना सब्सक्राइब। आपको बता दूं कि किन वजह से दिल्ली जल बोर्ड का बिजली का बिल ज़्यादा आता है। सबसे पहले स्क्रीनशॉट देखिए, यहाँ पर डमी मीटर करके मीटर नंबर के नीचे लिखा हुआ है। अब ये वीडियो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि किसी का मेरे पास मैसेज आया कि 16,000 रुपए के आसपास, 16,100 समथिंग बिल आया है उनका दिल्ली जल बोर्ड का। तो जब मैंने उनसे बोला कि ठीक है आप बिल जरा भेजिए एक बार, बिल मैंने देखा, चेक किया, ऑनलाइन डाउनलोड किया। ऑनलाइन डाउनलोड करके देख रहा हूँ कि उनके यहाँ पे लगा है डमी मीटर, यानी कि मीटर ही अपडेट नहीं है दिल्ली जल बोर्ड के यहाँ पर। अब आपको बताता हूँ कि ये जो डमी लिखा है ये अपडेट कैसे होगा। इसको आपको क्या करना है, जो आपने मीटर लगवाया है उसका बिल और एक आईडी प्रूफ आपको, या फिर मेरे हिसाब से सिर्फ इस मीटर को ही अगर आपको अपडेट कराना है तो सिर्फ इस मीटर को आपको इसका बिल जो है जब आप लगवाते हैं या तो स्टार्टिंग में करवा दीजिए, या फिर अगर इस ऐसा केस है और आपने अभी तक अपडेट नहीं करवाया है तो आपको मीटर की कॉपी लगेगी। यानी कि उस मीटर की कॉपी, जो आप मीटर आपने लगवा लिया है अपने जो मोटर और पाइप के बीच का जो हिस्सा होता है जहाँ मीटर लगता है, उसकी फोटो खींचिए। उस मीटर में उस मीटर नंबर उस मीटर में उस मीटर नंबर आना चाहिए, वो मीटर नंबर, उसकी फोटो खींचिए। और उस मीटर का जो इनवॉइस होगा, यानी कि जो बिल होगा जो आपने खरीदा है उस मीटर को, वो दोनों ले जाकर जमा कर दीजिए वाटर ऑफिस में। और उसके बाद जब भी आपको अगला बिल आता है तब आपको कैलकुलेशन में आसानी होगी। अब क्यों, देखिए, जब भी आप मीटर लगवाते हैं उसके बाद ये अपडेट हो जाता है। जो अपडेट हो जाता है, जो डमी लिखा होता है उसकी जगह मीटर नंबर आपका आता है। उसके बाद ही जो रीडिंग है आप उसको पकड़ पाएंगे, क्योंकि उस मीटर से रिलेटेड ही रीडिंग आप देंगे दिल्ली जल बोर्ड में। उसके बाद उस मीटर नंबर से रिलेटेड ही वो बिल भेजेंगे, डमी लिख करके नहीं भेजेंगे। डमी भेजेंगे तो इसका मतलब वो भी कह सकते हैं कि हमारे पास मीटर ही अपडेट नहीं है। हालांकि ये उनकी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि वो जो रीडिंग लेने आते हैं पानी के बिल का वो आए रेगुलर, और लेकिन वो आते नहीं है। कई बार किसी किसी केस में मीटर लगा होता है, अपडेट नहीं होता है, फिर भी रीडिंग लेने भी नहीं आते हैं। और कुछ बात करें तो कुछ लोग भी हैं जो बिना कनेक्शन के ही, यानी कि बिना मीटर लगवाए अपडेट करवाए ही पानी का यूज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से ही गलती है, दोनों, यानी कि जनता की भी और दिल्ली जल बोर्ड वालों की भी, मुझे लगता है। तो इस केस में देखो, अब अपना काम है तो अपने आप को ही एक्टिव रहना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा। तो आप अपना मीटर अपडेट करवाइए। उसके बाद आप आंसरेबल हो जाएंगे, यानी कि आपके पास सबूत होगा कि अगर मेरा पिछले महीने को इस मीटर नंबर में 10 यूनिट था और अगले महीने सिर्फ 15 ही यूनिट हुआ है, तो आपने 20 यूनिट का बिल लगा करके मुझे कैसे भेज दिया। तो इस वजह से आप मीटर जरूर लगवाएं, मीटर नंबर जरूर अपडेट करवाएं, तो आपके पास एक सबूत हो जाएगा। और ये भी कह सकते हैं एक डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा आपके पास, एक प्रूफ हो जाएगा आपके पास कि आपकी यूनिट कितनी चली है। लेकिन जब आप डमी मीटर आपके बिल में आएगा तो आप उनको आंसर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो कहेंगे आपने तो मीटर ही अपडेट नहीं करवाया, तो हम क्या करें। वो अपने आप से कैलकुलेशन करते हैं और भेज देते हैं। ज़्यादातर जो मेरे रिलेटिव्स हैं, जो मेरे दोस्त हैं, यार हैं, उनके लगभग किसी, ज़्यादातर लोगों के मीटर ही नहीं लगा है। बस एक सफ़ेद सा फर्रा सा आ जाता है दिल्ली जल बोर्ड का। हालांकि वो केनो नंबर होता है, उसको डालिए ऑनलाइन, ऑनलाइन जाके आप बिल भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो कई कई लोगों ने अपडेट नहीं करा रहा है, जिसकी वजह से वो ना ही जाते हैं। बिल जब ज़्यादा आ जाता है, ऐसे ही 10,000 20,000, तब उनको लगता है कि यार अब इतना पानी का बिल तो नहीं आना चाहिए। 100 200 300 तो लोग भर ही देते हैं हर महीने अगर आता है तो। लेकिन हर महीने नहीं, 2 2 महीने पे मेरे हिसाब से 1.5 महीने का रेशियो रहता है शायद दिल्ली जल बोर्ड का। तो सोचते हैं कि भर ही दें, लेकिन जब 10,000 और 20,000 एकदम से कैलकुलेशन हो जाती है तब वो फंसते हैं। और फिर तब उनको लगता है यार ये तो ज़्यादा आ गया। लेकिन उनको ये, जब आपका बेस मजबूत होगा, मीटर नंबर अपडेट होगा, तब आप भी उनको जाकर कह सकेंगे कि आप रीडिंग लेने क्यों नहीं आते हैं। अगर मान, और फिर उस केस में ये कहते हैं कि अभी कोरोना चल रहा है या एक्स वाई जेड जो भी रीजन देते हैं। लास्ट टाइम मैं अपडेट करने गया था तो कह रहे थे कोरोना काल में कौन जाता है, तो मैंने कहा जी उससे पहले भी मैं अपडेट करवाने आया था, तब क्यों कोई क्यों नहीं आया। तब उन्होंने फाइनली अपनी गलती मानी और मेरा बिल जो है अपडेट किया। तो ऐसी चीज़ें, अब भाई रिक्वायरमेंट हमारी है, हम अवेयर रहेंगे, हमारा काम है। तो
आप थोड़ा सा अवेयर रहिए, मीटर नंबर अपडेट करवाइए, उसके बाद आप आंसर भी उनको अच्छे से दे पाएंगे कि यूनिट से यूनिट तक आप कैलकुलेट कर पाएंगे। जब डमी करके मीटर लगा होगा, आपका मीटर नंबर ही नहीं वहां पे चढ़ा होगा बिल में, तो आप कैसे आंसर करेंगे, कैसे वो मानेंगे कि आपने ये मीटर लगवाया है कि नहीं लगवाया है। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है मीटर में, मीटर न लगवाने की, जो कि दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा फिर वो अंदाज से ही अपने उस कनेक्शन को बिल वगैरह देने लग जाते हैं, जो कि एक गलत है। मेरे हिसाब से उनको रीडिंग करने आना चाहिए, जैसे बिजली के बिल का होता है, उसमें बहुत आसान तरीके से ही पता चल जाता है कितने यूनिट क्या है। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि कमेंट्स भी आ रहे हैं दो चीज़ों के लिए कि बिल कैसे डाउनलोड करें, पुराना बिल दिल्ली जल बोर्ड का, उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, अभी वहां तक नहीं पहुंच पाया हूँ। और दूसरी बात ये आ रही है कि कैलकुलेशन इनकी कैसे होती है, तो उस पर भी मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा, बहुत जल्द उस पर भी वीडियो आने वाली है। इस वीडियो में ये समझाना था कि आपको मीटर नंबर जरूर अपडेट करवा लिए, तभी आप आंसर अच्छे से उनको दे पाएंगे, प्रूफ हो जाएगा आपके पास, और फिर उसके बाद आसानी से अपना बिल रिवाइज करा लेंगे। अगर आपके मीटर में देख लीजिए डमी लिखा है, तो आप उसको पहले मीटर नंबर अपडेट करवाइए, उसके बाद आप आंसरेबल होंगे। हालांकि अगर मीटर पहले से ही लगा है, अब जिस केस में मैं वीडियो बना रहा हूँ 16,000 रुपये समथिंग उनका आया है, मीटर पहले से ही लगा है, पहले पेमेंट भी कर चुके हैं, वहां से लेकर के अब तक की जो उनकी रीडिंग है, उनको मैंने बोला है कि वो लेकर के उसकी कॉपी आप जाइए और उनसे बात कीजिए, रिवाइज के लिए उनको बोलिए कि वो रीडिंग लेने भी क्यों नहीं आते हैं, और आप अपना मीटर नंबर भी वहाँ अपडेट करा दीजिए। तो जो जिन लोगों ने ये नहीं करवाया है वो करवा लीजिए, तभी आप आंसर कर पाएंगे उनको अच्छे से, और आपके पास प्रूफ भी होगा कि आपने कितना यूनिट यूज़ किया है। और हाँ, अपने आप को सच बोलते हुए कि 20 यूनिट से कम ही आपने यूज़ किया है, तो ही आपका बिल जीरो होगा या कम होगा, या और भी चीज़ें जो हैं वो हो पाएंगी। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार।